Assalamu alaikum. This is our second lecture of MIS. In the last lecture, we discussed planning and justifying IT applications. Now we continue with acquiring IT applications. So we start with the strategies organizations use to acquire IT applications. These are the four questions which have to be discussed before choosing the IT application. The first is how the company मतलब जो आपकी कंपनी है वो कितने कोड्स यूज़ करना चाहती है, कंप्यूटर कोड्स। इट डिपेंड्स कि वो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने एस्पेक्ट्स के लिए एक एप्लीकेशन को हायर करना चाहती है। फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे उसको जिनको कंप्यूटर कोड बोल रहे हैं। मतलब आपकी एक ही एप्लीकेशन होगी, वही सेल्स के लिए यूज़ हो रही है, वही एम्प्लॉयज़ के इंटरनल रिकॉर्ड के लिए यूज़ हो रही है। तो वो क्योंकि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, डेट इज़ वाई दे डिनोटेड विद कोड्स। तो हाउ मच कंप्यूटर कोड डज़ द कंपनी वांट टू राइट, तो वो डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन की फिजिबिलिटी और आपकी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी। उससे इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है कि एक ही एप्लीकेशन को आप एक एस्पेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ विल द कंपनी पे फॉर द एप्लीकेशन। इट डिपेंड्स ऑन द बजट कि कंपनी के पास कितना बजट है, वो किस स्केल पे ऑपरेट कर रही है, वो मैसिव है, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है या मीडियम और स्मॉल साइज़ में ऑपरेट कर रही है। तो वो उस हिसाब से पे करेगी। वो इन इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर सकती है और एक साथ भी पे कर सकती है, वो ज़्यादा भी पे कर सकती है और कम भी पे कर सकती है। इट डिपेंड्स कि वो कितनी उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आ रहे हैं, अपडेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है। फिर वो एप्लीकेशन रन कहाँ होगी, उनके किसी स्टोर पे रन होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रन होगी, या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट उसको ऑपरेट कर रहा होगा या रन कर रहा होगा। तो ये भी मैटर करता है। और ओरिजिनेट कैसे होगी वो, क्या कंपनी उसको खुद ओरिजिनेट कर रही होगी, कोई टीम होगी उनके पास ओरिजिनेट करने की, खुद डेवलप कर रहे होंगे या वो किसी से आउटसोर्स कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि तो ये फोर फंडामेंटल बेसिकली डिसीजंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने लेने होते हैं अपनी आईटी एप्लीकेशन को चूज़ करने के लिए। ठीक है, वो ये इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए डिसाइड करती है कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो लेनी है। सो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें सबसे पहले या तो वो परचेज़ करेगी एक प्री रिटन एप्लीकेशन को, या वो कस्टमाइज़ कर लेगी प्री रिटन एप्लीकेशन को। लीज़ कर सकते हैं आप एप्लीकेशंस को। लीजिंग में दो तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, या इसमें दो तरह के वेंडर्स आते हैं। एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको एएसपी भी बोला जाता है, और एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वेंडर होते हैं। ठीक है। या फिर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, आउटसोर्स भी आप कर सकते हैं और कस्टम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज और बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं कि हमने कौन सी एप्लीकेशन को देखना है। अगर तो वो प्री रिटन एप्लीकेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बजट ज़्यादा होता है वो प्री रिटन एप्लीकेशन ले लेती हैं। इसमें भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस स्केल पे काम कर रही है। प्री रिटन एप्लीकेशन करने का फ़ायदा भी है कि वो ऑलरेडी यूज़ हुई होती है और उसमें जो भी एम्बिग्विटीज़ होती हैं वो पहले से क्लियर होती हैं, तो ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्यों आप प्री रिटन ले रहे हैं, ऑलरेडी पहले से चीज़ बनी हुई थी, आपको बहुत जल्दी उसकी ज़रूरत पड़ गई अचानक से, तो कोई भी अचानक से नोटिफिकेशन आ गया कि वो आपने परचेज़ करनी है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप खुद से बनवाते, तो आपने इसी तरह एज इट इज़ परचेज़ कर ली। अब जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो अभी नहीं हो सकती, अभी आपको उसके लिए कोई दूसरा सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। फिर दूसरी ही इसमें ऑप्शन आती है कि आप प्री रिटन कस्टमाइज़ करवा लें उस प्री रिटन एप्लीकेशन को। उसमें थोड़ा सा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। अगर आप देख लेते हैं आपके पास बजट इतना है तो आप उसको कस्टमाइज़ करवा लेते हैं, अदरवाइज़ आप प्री जो सिंपल परचेज़ की है उसी तरह चलने देते हैं। अदरवाइज़ आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करवा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि यहाँ ऊपर जो दोनों चीज़ें बातें हुई हो रही हैं वो परचेज़ की हो रही हैं, मतलब आप पूरी एप्लीकेशन परचेज़ कर रहे हैं, आपको एट अ टाइम एक अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ रही होती है। थर्ड, आप लीज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन। लीज़ करने का क्या मतलब है कि आप हायर कर लेते हैं एप्लीकेशन को फॉर सम टेम्परेरी टाइम के लिए भी कर सकते हैं, परमानेंट तो नहीं। खैर लीजिंग में जो है वो फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपको एक
एज़ कम्पेयर टू पूरी परचेज़ करने के अगेंस्ट आप मतलब पूरी जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ रही होती है एज़ कम्पेयर टू लीजिंग। आप मंथली या फिर क्वार्टरली एक अमाउंट पे कर रहे होते हैं जिसको हम लीज़ अमाउंट कहते हैं, ठीक है। वो आपने एक दफ़ा पे कर दिया, आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ये वहाँ पे बहुत एफिशिएंट है जहाँ पर ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। मतलब आपको पता है कि जिस तरह 4 मंथ्स के लिए या 5 मंथ्स के लिए आपकी ये एप्लीकेशन चलेगी, उसके बाद आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा तो आपके लिए ये एप्लीकेशन फ़जूल है, तो मतलब आपके यूज़ की नहीं है, तो आपको फिर न्यू एप्लीकेशन की तरफ जाना है। तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें चेंजेस ज़्यादा होनी होती हैं, ट्रेंड चेंज होने होते हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं, लीजिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आपके दो तरह के प्रोवाइडर्स होते हैं। जिस तरह वेंडर कौन होता है, जो आपको एट द टाइम ऑफ नीड सामान प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आईटी की लैंग्वेज में वेंडर वो होगा जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड चेंज हो गई है और उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो वेंडर से रब्ता कर लेते हैं कि हमारी ये न्यू अपडेशन करनी है, हमने अपने प्रीवियस एप्लीकेशन में, या एक हमने न्यू एप्लीकेशन बनवानी है। तो जो उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव लग रहा होता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। लीजिंग जो है, क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ता, आपको एक टेम्परेरी उसके लिए एक आप छोटी सी अमाउंट दे देते हैं और उसमें आप कस्टमाइजेशन और ये चीज़ें भी ऐड करवा सकते हैं। जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग और तमाम सर्विसेज के साथ चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर और एज अ सर्विस वेंडर्स हैं वो जो है उनके लिए सबके सबके लिए उनके पास एक ही तरह का डाटा होता है और वो सबको एक ही तरह की फैसिलिटी दे रहे होते हैं, उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं होती, कस्टमाइज चीज़ें नहीं हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो, जिस तरह हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि आपको टेम्परेरी 1 मंथ के लिए या 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए यूज़ करने के लिए, तो आप क्लाउड पे जाकर वहाँ से वो सॉफ्टवेयर को पे मतलब 15 डेज़ के लिए 20 डेज़ के लिए पे करते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं। ये आप एज ट्रायल बेसिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी नो हाउ नहीं है, तो वो कहती है कि हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर आउटसोर्सिंग की बात आ जाती है। आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी, आपके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है कि आप खुद अपना एक डिपार्टमेंट ओरिजिनेट करवा सकें, तो आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं, थर्ड पार्टी से चीज़ हायर कर लेते हैं और उनको पे कर देते हैं उस चीज़ के लिए। और क्यों, एक इसके पीछे रीज़न ये होती है कि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और अभी आप इतने स्किलफुल नहीं हैं, तो आप बेसिकली स्किल्स को और टाइम को बचाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी कॉस्ट भी बचती है इससे, क्योंकि जब डिले आ जाता है ना चीज़ों में तो वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है, जबकि इस केस में आपकी क्या है, कॉस्ट बच रही है।